हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अर्जुन सेन है। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लोक अदालत क्या होती है और लोक अदालत किस प्रकार से मामले का निपटारा करती है। और आपके जहन में, आपके माइंड में जो सवाल उठते हैं, जैसे कि लोक अदालत क्या होती है, लोक अदालत के क्या लाभ है, लोक अदालत किस प्रकार से मामले का निपटारा करती है, लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय का क्या फाइनल निर्णय होता है, लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ कहीं अपील की जा सकती है। इन्हीं सब सवालों के जवाब मैं आज आपको देने जा रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए आइए समझते हैं लोक अदालत क्या होती है। लोक अदालत यानी कि लोगों की अदालत, इसको हम पीपल ऑफ कोर्ट भी कह सकते हैं। जैसे कि गांव के अंदर पंचायत लगती है, उसी तरीके से लोक अदालत भी लगती है और लोक अदालत का आधार भी उसी तरीके का होता है। आज के परिवेश में इसका गठन आधार 1976 का 42वां संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 39A में आर्थिक न्याय को जोड़ा गया है। लोक अदालत को अमल में लाने के लिए दो मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से बहुत सारे लोग न्याय पाने के लिए साधन नहीं जुटा पाते हैं। दूसरा, अगर आप कोर्ट तक पहुंच भी जाते हैं तो करोड़ों मामले ऑलरेडी कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े रहते हैं और समय पर आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। एक इसका भी ये कारण है कि लोक अदालत का गठन किया गया जो आपको समय पर न्याय दिला सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए शासन का यह देखना है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय या न्यायालय से दूर न रह जाए। इसी दायित्व को निभाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 पारित किया गया। यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ और विधिक सहायता एवं साहित्यिक लोक अदालत और असाहित्यिक लोक अदालत में आई। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 18 उपधारा 1 के अनुसार इस बात को हम दो भागों में समझ सकते हैं। पहला कि मान लीजिए आपका कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब सबको पता है कि मुकदमे को निपटाने के लिए अदालत अधिक समय लेती है। तब आप इस स्थिति में कोर्ट की अनुमति यानी कि आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी और आप लोक अदालत में जा सकते हैं। विपक्ष के साथ बातचीत करने से आपका मामला सुलझ सकता है। और दूसरी ही तरीके से अगर हम इसको समझें तो आपका झगड़ा हुआ, आप सीधे ही स्थायी लोक अदालत पहुंच गए। मतलब कि आप कोर्ट में गए ही नहीं और आप तुरंत ही स्थायी लोक अदालत में पहुंच गए। एक इसका महत्वपूर्ण बात यह हो सकती है कि स्थायी लोक अदालत में जाने के लिए दोनों पार्टियों को यानी कि आपको और आपके अपोजिट पार्टी को राजी होना पड़ता है, क्योंकि तभी तो बातचीत से आपका मामला है वो निपटाया जा सकता है। लोक अदालत में किस तरीके के मामले लाए जा सकते हैं? आपसी तालमेल से हल ना होने वाले मामले, संगीन आपराधिक मामले जैसे कि हत्या आदि के अलावा सभी प्रकार के मामले लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। इस प्रकार के आरोपों को यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 320 में विस्तार से बताया गया है, जैसे कि विवाहिक मामले, सिविल मामले, पेंशन से रिलेटेड मामले, श्रम विवाद से रिलेटेड मामले, भूमि से रिलेटेड मामले, मनरेगा से रिलेटेड मामले, बिजली से रिलेटेड मामले, बिजली पानी से रिलेटेड मामले। इन्हीं ऐसे ही प्रकार के काफ़ी मामलों को आप जो बातचीत से निपटाया जा सकता है, उन सभी मामलों को आप लोक अदालत में लाई जा सकते हैं। लोक अदालत के विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे कि हर जिले की एक कोर्ट होती है, राज्य में एक कोर्ट होती है और सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश की एक कोर्ट होती है। ऐसे ही लोक अदालत के भी अपने अपने स्तर होते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार लोक अदालत मुख्य दो प्रकार की होती हैं। पहली स्थायी लोक अदालत, दूसरी अस्थायी लोक अदालत, जिसका आयोजन समय समय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक करवाती रहती है। स्थायी लोक अदालत और अस्थायी लोक अदालत को थोड़ा सा समझ लेते हैं।
स्थायी लोक अदालत में आप अपना मामला सीधे लोक अदालत में ले जा सकते हैं। वहीं अस्थायी लोक अदालत में आप अपना मामला कोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं ले जा सकते। स्थायी लोक अदालत में आपका जो मामला है वो 1 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए, तभी वो मामला वहाँ स्थायी लोक अदालत में सुना जा सकता है। लेकिन अस्थायी लोक अदालत में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि वह कोर्ट के द्वारा जाता है और वो मध्यस्थ यानी कि वो मीडिएशन में और आपसे बातचीत कर ही सुलझाया जाता है। स्थायी लोक अदालत के अंदर आपका मामला बातचीत से हल ना होने के कारण वह अपना निर्णय सुना सकती है और दोनों ही पक्षों को बाध्य होगा। जैसे ही स्थायी लोक अदालत आपको अपना निर्णय सुनाती है तो दोनों ही पार्टियों को वो निर्णय मानना पड़ेगा। अगर ऐसी बात अस्थायी लोक अदालत में होगी तब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि यह लोक अदालत सिर्फ मध्यस्थता कराने तक ही अधिकृत होती है। इसके अलावा दोनों अदालतों को जो भी फैसला या निर्णय होगा उसके लिए आपको बाध्य होंगे। स्थायी लोक अदालत को निम्नलिखित स्तरों में बनाया गया है। साथ ही इन्हीं स्तरों पर राष्ट्रीय अदालत का भी आयोजन किया जाता है। तहसील स्तर पर किया जाता है, जिला स्तर पर किया जाता है, राज्य स्तर पर यानी कि उच्च न्यायालय जो हमारा हाई कोर्ट होता है उस स्तर पर भी लोक अदालत आयोजन समय समय पर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर भी लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में कुछ समय के अंतराल पे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की दिशा निर्देशों पर किया जाता है। सभी स्तरों पर लोक अदालत को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की होती है। दूसरी बात यह है कि अन्य स्तरों की तरह यह भी एक स्थायी लोक अदालत को बनाया जाता है। यहाँ पर आप अपना मामला तभी ला सकते हैं जब आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित रखते हो। मोबाइल लोक अदालत देश के विभिन्न स्तरों पर यानी कि आपके घर जा जाकर आपके गांव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाकर लोक अदालत आपके मामले को निपटारा करती है। इसी को हम मोबाइल लोक अदालत के नाम से भी जानते हैं। लोक अदालत में आप किस तरह के मामले सुलझा सकते हैं? लोक अदालत में पार्टियों के साथ संवाद करने की कोशिश की जाती है। वह आपको बैठने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, लेखिक तौर पे आपको बुला सकते हैं, मौखिक रूप से आपसे संवाद कर सकते हैं। इस चरण में आपके मामलों के अनुसार आपसे बात की जा सकती है। यदि कोई पक्ष किसी अन्य पार्टी से जानकारी और गोपनीय रखना चाहता है तो इसका भी जिम्मा लोक अदालत लेती है और आपकी उन बातों को जो आप दूसरी पार्टियों से छुपाना चाहते हैं उन पर भी गौर किया जाता है। मामले को निपटाने के लिए दोनों पक्षों से सुझाव भी मांगा जाता है। जब अदालत को लगता है कि विवाद का निपटारा पार्टियों द्वारा स्वीकृत हो सकता है तब अवलोकन और संशोधनों के लिए पार्टियों को सुनिश्चित किया जाता है और उस वक्त आपके विवाद को हल कर दिया जाता है। लोक अदालत कोई सीधा फैसला नहीं ले सकती, इसके बजाय दोनों पक्षों के बीच समझौते के आधार पर निर्णय लिया जाता है। लोक अदालत के सदस्य विवाद को बातचीत से समाधान तक पहुंचाने के लिए प्रयासों में स्वतंत्रता और निष्पक्ष तरीके से पार्टियों के साथ बातचीत और उनकी सहायता करते हैं। मुख्य लाभ यह है कि बिना देरी के न्याय मिल जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो पूरे देश में लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा मामले पेंडिंग है। समय से न्याय मिल जाना बहुत ही मुश्किल है। या तो आपका मामला कोर्ट में पेंडिंग पड़ जाता है या उस पर डेट लगती रहती है। निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए लोक अदालत का विकल्प कारगर साबित हुआ है। कानून मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3-3.5 सालों के अंदर लोक अदालत ने 1 करोड़ से भी ज़्यादा मामले निपटा दिए हैं। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो या आप कोई मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो।